ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है 29-8-75। अब विधि की स्टेज पार कर सिद्धि स्वरूप बनना है। सर्व रिद्धि सिद्धियों के दाता, सर्व मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाले महादानी मूर्त, वरदानी मूर्त और अव्यक्त मूर्त बाप दादा बोले। आज कौन सी सभा लगी हुई है? स्वयं को किस स्वरूप में वर्तमान समय देख रहे हो? यूँ तो जैसे बाप दादा बहुरूपी हैं, वैसे ही आप सब भी बहुरूपी हो, लेकिन इस समय किस स्वरूप को धारण कर इस सभा में बैठी हो? यह जानते हो कि आज की सभा किन्हों की है? बताओ तो वर्तमान समय दुनिया के लोग आप श्रेष्ठ आत्माओं के कौन स्वरूप का आवाहन कर रहे हैं? तो बाबा पूछ रहे हैं, बताओ तो वर्तमान समय दुनिया के लोग आप श्रेष्ठ आत्माओं के कौन से स्वरूप का आवाहन कर रहे हैं? आप सब श्रेष्ठ आत्माओं का आवाहन करते हैं। वह एक आत्मा का किसका आवाहन करते हैं? आपका किस स्वरूप में वर्तमान समय आवाहन करते हैं? अभी दुनिया में कौन सा समय चल रहा है? आह्वान किसका चल रहा है? वर्तमान समय दो रूपों से आवाहन कर रहे हैं। देखो तो वे आप लोगों का ही आवाहन कर रहे हैं और आप लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है। इस समय सबसे ज़्यादा वरदानी व विश्व कल्याणकारी दाता के रूप में आप सब श्रेष्ठ आत्माओं का चारों ओर आवाहन हो रहा है, क्योंकि भक्ति मार्ग द्वारा भक्ति के आधार से यथाशक्ति श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा जो भी अल्पकाल के साधन व सामग्री अर्थात वैभव आज की दुनिया में प्राप्त है, उन सब का अल्पकाल की प्राप्ति का सिंहासन डगमगाना शुरू हो गया है। जब कोई का आधार रूप सिंहासन हिलना शुरू होता है तो उस समय क्या याद आता है? ऐसे समय सदाकाल की प्राप्ति कराने वाले व सुख चैन देने वाले बाप और साथ साथ शिव शक्तियाँ व महादानी वरदानी देवियाँ ही याद आती है, क्योंकि देवियों अथवा माताओं का हृदय स्नेही और रहम दिल होने के कारण वर्तमान समय माता के रूप का पूजन या आवाहन ज़्यादा करते हैं। सिद्धि स्वरूप अर्थात सर्व कार्य सिद्ध करने वाली आत्माओं का आवाहन वर्तमान समय ज़्यादा है। आजकल सर्व परेशानियों से परेशान निर्बल आत्माएं, मंजिल को ढूंढने वाली आत्माएं और सुख शांति की प्राप्ति के लिए तड़पती हुई आत्माएं पुरुषार्थ की विधि नहीं चाहती, बल्कि विधि के बजाय सहज सिद्धि चाहती है। सिद्धि के बाद विधि के महत्व को जान सकेंगी। ऐसी आत्माओं को आप विश्व कल्याणकारी आत्मा का कौन सा स्वरूप चाहिए? वर्तमान समय चाहिए प्रेम स्वरूप, लवफुल नहीं लेकिन लवफुल। पहले लव दो फिर लव दो। वे लव के बाद लव को भी स्नेह का साधन अनुभव करेंगे, क्योंकि बाहर के रूप की चमक वाली दुनिया में और विज्ञान के युग में विज्ञान के साधन बहुत ही हैं, लेकिन जितना भिन्न भिन्न प्रकार के अल्पकाल की प्राप्ति के साधन निकलते जाते उतना ही सच्चा स्नेह, रूहानी प्यार, स्वार्थ रहित प्यार समाप्त होता जा रहा है। आत्माओं से स्नेह समाप्त हो साधनों से प्यार बढ़ता जा रहा है। इसलिए कई प्रकार की प्राप्ति के होते हुए भी स्नेह की अप्राप्ति के कारण संतुष्ट नहीं, और भी दिन प्रतिदिन यह असंतुष्टता बढ़ेगी। महसूस करेंगे कि यह साधन मंजिल से दूर करने वाले, भटकाने वाले हैं। ये आत्मा का तड़पाने वाला है। अर्थात जैसे कल पहले का गायन है कि अंधे की औलाद अंधे मृग तृष्णा के समान सर्व प्राप्ति से वंचित ही रहे, ऐसा अनुभव समय अनुसार चारों ओर करेंगे। ऐसे समय पर ऐसी आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली व मन इच्छित प्रत्यक्ष फल देने वाली कौन सी आत्माएं निमित्त बनेंगी? जो स्वयं सिद्धि स्वरूप हो, दिन रात विघ्नों को मिटाने की विधि में ना हो, स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हुए प्रत्यक्ष फल, भविष्य फल नहीं, अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त हुई वरदानी मूर्त आत्माएं होंगी। स्वयं पुकारने वाले नहीं होंगे कि बाबा यह कर दो, यह दे दो। रॉयल रूप से मांगने का अंश भी नहीं होगा। बाबा यह काम आपका है, आप तो करेंगे ही। ऐसे स्वयं करने वाले को स्मृति दिलाकर अपने समान मानव नहीं बनाएंगे, क्योंकि कहने से करने वाला मनुष्य गिना जाता है, बिना कहे करने वाला देवता गिना जाता है ना। तो बाबा क्या बोले? कहने से करने वाला मनुष्य गिना जाता, बिना कहे करने वाला देवता गिना जाता है। देवताओं के भी रचयिता को क्या बना देते हैं? देवताओं के भी रचयिता को क्या बना देते हो? ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान सर्वाधिकारी आत्माएं औरों को भी सहज सिद्धि प्राप्त
करा सकती है। अपने को चेक करो, साधारण चेकिंग नहीं, चेकिंग भी समय प्रमाण सूक्ष्म रूप से होनी चाहिए। वर्तमान समय के प्रमाण यह चेक करो कि हर सब्जेक्ट में विधि स्वरूप कितने हैं और सिद्धि स्वरूप कितने हैं, अर्थात हर सब्जेक्ट में विधि में कितना समय जाता है और सिद्धि का कितना समय अनुभव होता है। चारों ही सब्जेक्ट में मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में किस स्टेज तक पहुँचे हैं, यह चेकिंग करनी है। अभी महारथियों के लिए विधि का समय नहीं है, बल्कि सिद्धि स्वरूप के अनुभव करने का समय है। नहीं तो वर्तमान समय की अनेक परेशानियां अब तक विधि में लगे रहने वाली आत्मा को अपनी शान से परे परेशान के प्रभाव में सहज लाएंगी। इसलिए जैसे गायन है कि पांडव अंत समय में ऊंची पहाड़ी पर गल गए, अर्थात स्वयं देह अभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो गए। ऊंची स्थिति में स्थित हो नीचे रहने वाले को साक्षी हो खेल देखो। ऐसी स्थिति में रहने वाला ही समस्या स्वरूप नहीं, लेकिन समाधान स्वरूप हो जाएगा। तो वर्तमान समय ऐसी स्थिति चाहिए। ऐसी है, जरा भी हलचल में तो नहीं आ जाते। क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या होगा, अचल स्वरूप होना। अचल में कोई हलचल नहीं, ऐसी स्थिति वाले ही विजय रत्न बनेंगे। बाप दादा आज बच्चों की आज्ञा पर आज्ञाकारी का पाठ बजा रहे हैं। पुराण प्रमाण नहीं आए हैं तो फॉलो फादर। कल आत्माओं का आह्वान है, बाप का नहीं। आप लोगों भी अपने विश्व महाराजन स्वरूप में व विश्व के मालिकपन के बाल स्वरूप में अच्छी तरह स्थित रहना, जिससे आपके अपने अपने भक्त अल्पकाल के लिए भी दर्शन से प्रसन्न तो हो जाएं और फिर सभी अनुभव सुनाना कि सारे दिन में कितने भक्तों को बाप द्वारा भक्ति का फल दिलाया। अपने भक्तों को राजी तो करेंगे ना। एक ही यादगार नहीं है, एक के साथ आप सब भी हो। तो कल आप सबकी जन्माष्टमी मनाएंगे। सभी कृष्ण समान देवताई स्वरूप में तो होंगे ना। आप सबके देवताई स्वरूप के स्मृति का दिन है। दुनिया वाले मनाएंगे तो आप क्या करेंगे? वह मनाएंगे, आप मनाने वालों के प्रति महादानी और वरदानी बनेंगे। अच्छा, ऐसे सागर को भी स्नेह के गागर में समाने वाला सदा बाप समान सर्व सिद्धि स्वरूप हर सेकंड में सर्वप्रति विश्व कल्याणकारी वरदानी स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप स्वरूप साक्षात्कारी मूर्त सदा निराकारी और सदाचारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जैसे फॉरेन में लौकिक लाइफ फास्ट रहती, वैसे आत्मा के पुरुषार्थ की स्पीड भी फास्ट है। सेवाधारी होना, सेवा के सिवाय और कुछ नहीं। उठते भी सेवा, सोते भी सेवा, स्वप्न भी देखेंगे तो सेवाधारी के रूप में। ऐसे सेवाधारी हो, हर सेकंड हर श्वास सेवा प्रति, स्वयं प्रति नहीं, स्वयं के आराम प्रति नहीं, स्वयं के पुरुषार्थ तक नहीं, स्वयं के साथ दूसरों का पुरुषार्थ, इसको कहा जाता है सेवाधारी। ऐसे सर्विसेबल का लेबल लगाया है मस्तक में। सर्विसेबल के मस्तक पर कौन सी निशानी होगी? आत्मा रूपी मणि, मस्तक मणि है, वह चमकती हुई नजर आए है। यह है सर्विसेबल का लेबल। अच्छा, तो इस मुरली की विशेष बातें क्या है? पहला, इस समय भक्तगण अधिकतर वरदानी मनोवांछित फल देने वाली विश्व कल्याणकारी दाता के रूप में आप सब श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं। अतएव अब विधि नहीं सिद्धि स्वरूप बनो। दूसरा, विज्ञान के युग में बाहरी चमक दमक वाले साधन तो बहुत है, परंतु सच्चा रूहानी स्नेह व स्वार्थ रहित प्यार समाप्त होता जा रहा। अतएव अब समय लॉफुल का नहीं, बल्कि लवफुल प्रेम स्वरूप बनने का है। तीसरा, स्वयं देह अभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो नीचे रहने वाले का साक्षी हो खेल देखो। अब आप समस्या स्वरूप नहीं, बल्कि समाधान स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।